बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन है आवाज़ सिटी 49 का। मैं हूं महक आयशा। नज़र डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। एक्सियन लेस्को चूनिया डिवीजन हमादुल्ला खान के हुक्म पर एसडीओ लेस्को सब डिवीजन चूनिया सिटी सैयद वजाहत काजमी का लेस्को मुलाजमीन और पुलिस की भारी नफरी के हमरा हाउसिंग स्कीमों की गैर कानूनी बिजली के कनेक्शन और इस्तेमाल के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। एसडीओ वापटा सिटी चूनिया का शहर भर में हाउसिंग स्कीमों में गैर मंजूर शुदा और गैर कानूनी तौर पर लगे हुए ट्रांसफार्मर बमा सैकड़ों मीटर तारों समेत उतार लिए। एसडीओ लेस्को सब डिवीजन चूनिया सिटी सैयद वजाहत काजमी के मुताबिक स्कीमों में बसने वाले लोग स्कीमों के मालिकान से कहें कि बाकायदा तौर पर अपनी अपनी रहायशी स्कीमों में बिजली मंजूर करवाएं। इस तरह से बिजली का इस्तेमाल गैर कानूनी और ममनू है। किसी नाखुशगवार वाक़े और लड़ाई झगड़े से बचाव और हिफाजत के लिए पुलिस सिटी और थाना सदर चूनिया की भारी नफरी भी इस वापटा ऑपरेशन में शामिल थी। कसूर शहर में संगीन वारदातों में मुलव्विस एक्टिव डकैत गैंग के 4 कारिंदे गिरफ्तार। थाना ए डिवीजन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शहर में संगीन वारदातों में मुलव्विस एक्टिव खतरनाक डकैत गैंग के 4 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान के कब्जे से लूटी गई लाखों रुपए की नकदी, मोबाइल फोन और जदीद नाजायज असला बरामद कर लिया। गैंग का सरगुना बशारत अपने साथियों के हमरा मोटरसाइकिल पर सवार होकर शॉप रॉबरी और राहजनी की वारदातें करते थे। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए डीपीओ कसूर ने डीएसपी सिटी मोहम्मद यकूब एवान और एसएचओ डिवीजन जमाल नसीर को स्पेशल टास्क दिया था। पुलिस टीम ने अपनी पेशावराना सलाहियतों और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश शहर कसूर और इसके गिरदोनवाह में 1 दर्जन के से जायद वारदातों का इंकशाफ किया है, जिनसे मजीद तफ्तीश जारी है। हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन मुस्तफ़ाई के मुताबिक डीपीओ कसूर इमरान किश्वर एसपी इन्वेस्टिगेशन और डीएसपी सदर सर्कल की खसूसी हदायत पर एसएचओ थाना राजजंग इंस्पेक्टर मोहम्मद यूनस की जेरे निगरानी एएसआई जवेद गिलानी और उनकी टीम ने साबका रिकॉर्ड याफ्ता बदनामे जमाना मुल्जिम ज़ुबैर को गिरफ्तार करके नकदी और 1410 ग्राम चर्स और अतीकुर रहमान से चालू शराब की भट्टी बरामद कर ली। मुल्जिम रियासत जो के 4 मुकदमात में इश्तहारी है, उसको गिरफ्तार करके थाना राजजंग में मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। कसूर के नवाही गांव हुसैन खान वाला के नौजवानों की जहनी जिस्मानी नशुमा जैसे मुकामी खेल के लिए मैदान 11 एकड़ रकबे पर कब्जा माफिया मुतहरिक नजर आने लगी, जो नौजवान और बच्चों की सेहतमंद और जहनी जिस्मानी तफरीह का मरकज है, जहां फुटबॉल और क्रिकेट जैसे खेल के अलावा बुजुर्ग सुबह को वॉक करते दिखाई देते थे। नौजवानों ने इंसाफ की अपील करते हुए कहा, हमारी डीसी कसूर आसिया गुल और डीपीओ कसूर से अपील है कि हमारे गांव में खेलने के सरकारी ग्राउंड के 11 एकड़ रकबे पर नाजायज कब्जा माफिया से कब्जा वापस करवाया जाए। हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल वहाब गोलू की रिपोर्ट के मुताबिक कंदकोट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर गैर कानूनी तजावुजात को हटाने के खिलाफ ऑपरेशन सिर्फ गरीबों के खिलाफ किया जा रहा है। जिला इंतजामिया की जानिब से घंटाघर चौक के करीब कब्रस्तान की जमीन पर किया गया कब्जा खाली कराने का अमल शुरू। गरीबों की 30 से ज्यादा दुकानें और मकानात को जिला इंतजामिया की निगरानी में मिशन के जरिए मस्मार किया गया। तजावुजात हटाने का काम सिर्फ गरीबों के घरों और दुकानें गिराने के लिए किया जा रहा है। शहर भर में जहां बासर लोगों के गैर कानूनी कब्जे हैं, वहां जिला इंतजामिया ऑपरेशन करने से कासिर है। शहरियों ने कहा, हम गरीब रोजगार कर रहे थे, हमारी दुकानें तोड़कर हमें बेरोजगार किया जा रहा है। एक तो कोरोना और दूसरा कारोबार भी नहीं। हुकूमत कारोबार देने की बजाय हमें बेरोजगार कर रही है। अगर गैर कानूनी तजावुजात हटाने का फैसला किया गया तो इंतजामिया बाअसर अफराद के खिलाफ ऑपरेशन करने से कासिर क्यों है। शहरियों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि अगर हमारे घरों को मस्मार किया जा रहा है तो बाअसर कब्जा ग्रुप माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।
हमारे नुमाइंदे इब्राहिम बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमाए पाकिस्तान बलोचिस्तान के सूबाई जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल हकीम इनकलाबी ने कहा है कि मसला फ़लस्तीन किसी फ़र्द या जमात का नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुसलमा का मसला है, जिस पर उम्मत मुसलमा को यकजा होकर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। यूएनओ फौरी तौर पर सलामती कौंसिल का इजलास बुलाकर मुसलमानों पर इसराइली मजालिम का नोटिस लें। इसराइली मजालिम के खिलाफ OIC भी अपना किरदार अदा करें। मुस्लिम दुनिया इसराइली मसनूआत का बायकाट करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने रैली से खिताब करते हुए किया। इस मौका पर रुकने मशहूरी मोहम्मद बख्श आबरू, ज़िलई सदर खिची असगर अली मुगैरी, चीफ ऑफ मंगी वेलफेयर सिकंदर अली मंगी और देगर ने खिताब किया। उन्होंने कहा, इसराइल नाजायज और दहशतगर्द रियासत है। आलमी बरादरी सूरत हाल का नोटिस ले और UNA फौरी तौर पर मसला फ़लस्तीन हल करे और इसराइली मजालिम की रोकथाम के लिए सलामती कौंसिल का इजलास बुलाए। उन्होंने कहा, इसराइली मजालिम का पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों को नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फ़लस्तीनियों के साथ इजहारी यकजहती में एक शानदार रैली निकाली गई। रैली में शहरियों ने प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। रैली मोहल्ला आजमाबाद से रावलपिंडी रोड तक निकाली गई। खुशाब शहरियों के इसराइल मुर्दाबाद के नारों से शहर की फिजा गूंज उठी। इसराइल के खिलाफ रैली का मकसद फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ हमदर्दी थी। इस मौका पर मलक आदिल रजा, ईवान सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंसाफ यूथ विंग और दीगर कारकुनान और ओहदेदारान ने भी शिरकत की। MNA जवेरिया जफर आहिर के एजाज में MD न्यू इत्तेहाद ट्रैवलर्स सीनियर सहाफ़ी मलक उमर दराज जोया ने अपनी रिहाइशगाह पर इशाया दिया, जिसमें प्रेस क्लब जौहराबाद के तमाम सहाफ़ियों ने शिरकत की। इशाये के मौका पर MNA जवेरिया जफर आहिर ने कहा कि हालिया THQ हस्पताल खुशाब में जो तशद्दुद केस में आप तमाम सहाफ़ियों लोगों ने एक पेज पर आकर अपना मुकदमा लड़ा, उस पर मैं मलक उमर दराज जोया की जुरात को खराज तहसीन पेश करती हूँ। उन्होंने सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि मैं महंगाई को तस्लीम करती हूँ, क्योंकि ये महंगाई का तोहफा साबका हुकूमतों ने दिया था। हमारे कायद वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसियों की वजह से महंगाई की शरह कम हो रही है और इंशाअल्लाह बेरोज़गारी और महंगाई का खात्मा होगा और मुल्क पाकिस्तान खुशहाल होगा। इस मौका पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िला खुशाब के सीनियर नायब सदर इकरामुल्लाह खान, शमाली पंजाब के जॉइंट सेक्रेटरी राइस मुमताज़ चाचर और दीगर कारकुनान और सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। हमारे ब्यूरो चीफ अब्दुल वहाब गोलू की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीन में यहूदी इसराइली अफवाज की जानिब से मुसलमानों के कत्लेआम और मुकद्दस मकामात की बेहुरमती के खिलाफ कंदकोट में शहरी और सहाफ़ी बरादरी की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इसराइली मसनूआत पेप्सी, कोका कोला की सैकड़ों बोतलों को ज़ाया करते हुए आलम इस्लाम खसूसन तमाम पाकिस्तानियों से अपील की है कि वो इन दोनों मसनूआत समेत तमाम इसराइली मसनूआत का बायकाट करें। मुजाहिरीन ने इसराइली और अमेरिका के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए इंसाफ के आलमी अदारों से फ़लस्तीन में जारी इसराइली मजालिम और मुसलमानों की नस्ल कशी का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया और कहा कि हम खून के आखिरी कतरे तक फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ हैं और हमने आज से तमाम इसराइली मसनूआत खसूसन पेप्सी, कोका कोला का बायकॉट करने का ऐलान किया है और फ़लस्तीन के मुसलमानों के कत्लेआम पर किसी सूरत खामोश नहीं बैठ सकते। हमारे नुमाइंदे शेर अली मशहूरी के मुताबिक नुशहरो फिरोज प्रेस क्लब के सामने सिंधी अदबी संगत शाख बुच्चल महर की तरफ से बहरिया टाउन के बिल्डर मलिक रियाज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। तफसीलात के मुताबिक आज नुशहरो फिरोज दल्ला वाले चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई, जिसकी रहनुमाई सिंधी अदबत संगत के सेक्रेटरी मीर हसन महर, कौंसलर खुदाबख्श सुलंगी, M जफर तगर, मोहम्मद रमजान सुलंगी, सोडल महर, सियासी और समाजी रहनुमा मजहर अब्बासी ने की और मीडिया से बात करते हुए कहा, फौरन मलिक रियाज के खिलाफ एक्शन लेकर इस डॉन को रोका जाए जो कराची से जाम शोरों तक सिंधियों की बस्तियों को गिराकर अपने ब्लैक कारोबार का हिस्सा बना रहा है। इस कब्जा ग्रुप के मेन किरदार को फौरन रोका जाए, वरना एहतजाजी धरना वजीर आला हाउस के सामने लगाया जाएगा और जिनका ये नुकसान कर रहे हैं, अगर उनको कुछ भी हुआ तो जवाबदार सिंध गवर्नमेंट होगी।
न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com और आप हमारी ऐप आवाज सिटी 49 डाउनलोड करके हमें 24 घंटे लाइव भी देख सकते हैं। आवाज सिटी 49 न्यूज, रखें हर खबर पर नजर मगर हकीकत के साथ। Audio Jungle।